सो लेट अस सी अनदर केस बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स टॉपिक पर बेस्ड है। यहाँ पर हम इंटरफेरेंस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Interference is based on the superposition principle. According to this principle, at a particular point in a medium, the resultant displacement produced by a number of wave is the vector sum of the displacements produced by each of the wave. इफ़ टू सोडियम लैम्प्स, तो यानी कि पहला पार्ट तो पैराग्राफ बहुत ही सिंपल था, इन्होंने इंटरफेरेंस के बारे में बताया थोड़ा बहुत। अब जो पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है ये देखते हैं हम। ये कहने हैं कि 2 सोडियम लैंप्स हैं, ये दोनों सोडियम लैंप इन्होंने बता दिए हैं, और इल्यूमिनेटेड 2 पिन होल्स S1 एंड S2, और ये दोनों पिन होल्स से S1 S2 से निकल रहे हैं। द इंटेंसिटीज विल एड अप एंड नो इंटरफेरेंस फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन. Here the source undergoes abrupt phase change in time of the order of 10⁻⁻². अब वो ये देखो, फिगर का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि वो बता रहे हैं कि अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्स लेते हैं तो इंटरफेरेंस नहीं डेवलप होगा, आपको स्क्रीन पे किसी तरीके का कोई पैटर्न नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनमें फेस डिफरेंस जो है वो सेम नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है 10⁻10 सेकेंड्स के ऑर्डर में उनके फेस जो है एब्रप्टली चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कहते हैं आगे देखते हैं हम। तो पहला पार्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी 10 एंड 25। तो दोनों कोहेरेंट सोर्स की बात करती है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग बोला है, एक का 10 और दूसरे की इंटेंसिटी हमें दी है 25. Interfere to form the fringe, find the ratio of the maximum intensity and minimum intensity. So आपसे मैक्सिमम और मिनिमम की इंटेंसिटी मांगी हुई है। सो आगे ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, I1/I2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A²/B² के बराबर होता है, या फिर आप अंडर द रूट में ले जाइए तो A/B हम निकालते हैं विच इज़ योर R, जनरली हम रेशियो के फॉर्म में कह देते हैं, एंड विच इज़ इक्वल टू I1/I2. और इसका रेशियो आप सॉल्व करेंगे तो 10 का लेंगे, वो होता है 3.16, और 5 का 25 लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये रेशियो आता है R, और अब हमने I मैक्सिमा निकालना है बाय I मिनिमा। ये थोड़ा लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसमें होता है R+1, ये वाला R जो यानी रेशियो +1, और नीचे भी रेशियो -1, मैक्सिमा के लिए प्लस, मिनिमा के लिए माइनस, और दोनों का स्क्वायर। तो यही दोनों की वैल्यू, यानी जो फ्रैक्शन आपका A/B आया था ये R है, इसको हम इंडिपेंडेंटली दोनों में पुट करते हैं, ऊपर भी नीचे भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू द आंसर 19.62. सो ये ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इंटरफेरेंस, इनमें से कौन इंटरफेरेंस नहीं शो करेगा। सोप सॉल्यूशन शो करती, सोप बबल शो करता है। एक्सटेंसिवली थिन फिल्म, हाँ ये डाउटफुल है, इसमें नहीं आते। अ थिक फिल्म, ये तो करेगा ही डेफिनेटली। वेज सरफेसेस, किनारे वाले सरफेसेस से भी इंटरफेरेंस होती है, तो सिर्फ जो सेकंड वाला है, बहुत ही माइन्यूट थिन सरफेसेस अगर होंगे, फिल्म होगी, तो फिर वो नहीं शो करेगी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd हो गया, यानी मैंने ऑप्शन इसका बी बता दिया, आंसर आपको 3rd की बात कर रहे हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज डबल्ड। तो स्लिट्स के बीच में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो ये स्लिट S1 था और ये S2 था, इनके बीच का जो सेपरेशन था जिसको हम D बोलते हैं जनरली, वो हमने डबल कर दिया है। तो हमने D' हमारा क्या हो गया, 2 of D हो गया है, डबल हो गया है। टू मेंटेन द सेम फ्रिंज, power is love. To maintain the same fringe spacing on the screen to slit distance D must be changed to. तो स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस कितना बदल जाना चाहिए कि अगर हमने सेम ही साइज़ की फ्रिंज विड्थ चाहिए, यानी बीटा हमें सेम अगर चाहिए, तो बीटा का जो रिलेशनशिप होता है लैम्डा D/स्मॉल d। तो अगर D को, स्मॉल d को आपने 2D कर दिया है, तो कैपिटल D को भी 2D करना पड़ेगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा A. सो द ऑप्शन इज, आपको D' कितना लेना पड़ेगा, 2D लेना पड़ेगा, यानी ऑप्शन आपका आ जाता है A, है ना, हाँ A। 3rd के बाद अब हम 4th देखते हैं। लेट मी ड्रैग इट लिटिल बिट ऊपर, थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी हमें देन। ओके, 4th क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर द स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। तो कितने मैक्सिमा बन सकते हैं, मिनिमा बन सकते, मैक्सिमा की बात हो रही है, मैक्सिमा बन सकते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर उसका जो सेपरेशन जो है स्लिट्स का वो कितना हो, इज इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ से डबल हो, तो स्लिट सेपरेशन को हम क्या बोल रहे थे, अभी मैंने फिगर बनाया था ये रहा D, तो उसे हम D बोल रहे थे। वो कहता है D कितना है, वो 2 लैम्डा के इक्वल है, यही बोला है ना, इक्वल टू, यस हाँ इक्वल है 2 लैम्डा के। और वो बोल रहा है कि हम क्या करें कि
कितने हमें मैक्सिमा मिल सकते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप था डी साइन थीटा, ये हम देते थे इज इक्वल टू एन लेमडा। ये हमारे पास रिलेशनशिप था। अगर आप इसे डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते तो ये मिनिमा की कंडीशन होती है, लेकिन अब क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो ये मैक्सिमा के लिए है। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए हमने ये कंडीशन लिख दिया और यहाँ पर आपको डी की वैल्यू 2 लैम्डा दी हुई है, तो पुट कर देते हैं 2 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो लैम्डा और लैम्डा बोथ साइड कैंसिल हो जाता है। साइन थीटा जो है आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास n/2, या फिर मैं इसको यहीं पर 2 रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर मुझे n चाहिए, नंबर निकालना है और मुझे मैक्सिमा चाहिए, तो साइन थीटा मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा के लिए। फॉर मैक्सिमा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो n किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो यानी कि आपको बिगिनिंग से लेकर n2 तक आपको वैल्यू मिल सकती है। वो कितनी हो सकती है, 0 हो गई पहले, तो फिर हो गई +-1 हो गई, फिर हो गई +-2 हो गई। तो टोटल कितनी हुई, 5, 2 ये और एक ये, एक प्लस माइनस दोनों काउंट करनी है, यानी बोथ साइड होगा ना, उस साइड भी मैक्सिमम मिलेगा, इस साइड भी मैक्सिमम मिलेगा। तो उन्हें पूछा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर द स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ। अगर ट्वाइस वेवलेंथ के बराबर है स्लिट सेपरेशन, तो डी को मैंने 2d लिया, वो यहाँ पे पुट कर दिया, इसको n लैम्डा से कंपेयर कर दिया। n लैम्डा ये किसके लिए कंडीशन थी, मैक्सिमा के लिए कंडीशन थी। यहाँ से हमें अगर मैक्सिमा चाहिए तो साइन थीटा हम 1 ले लेते हैं, 1 लेते ही n आपके पास आया था 2। तो हमने 2 वाली कंडीशन, कितने मैक्सिमम हमें मिल सकते थे, तो हमने यहाँ पे n नंबर 2 आ गया हमारा, तो यानी n 0 भी होगा, n 1 भी होगा, +-1 होगा, +-2 होगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द 2 वेव इज y1 इज इक्वल टू a sin ω_t प्लस π/3। तो एक दोनों के लिए वेव्स दे रखी हैं, देखिए यहाँ पे ये दोनों वेव्स दे रखी हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो y1 भी दिया है, y2 भी दिया है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, वो कितना है, π/3 का। तो फेज डिफरेंस जो है वो π/3 है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। ठीक है, अब वो हमसे मांग क्या रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मांग रहा है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास होता था एम्पलीट्यूड 1² प्लस एम्पलीट्यूड यानी b² प्लस ab 2ab, और कॉस ऑफ कितना लेते हैं हम यहाँ π/3। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन आपको ये बोला गया है सुपर पोजिशन ऑफ द 2 वेव दिस एंड दिस। अब देखिए दोनों वेव्स जो हैं उनका एम्पलीट्यूड चेक कर लिया मैंने, ये भी a है, ये भी a है, सिर्फ फेज डिफरेंस जो था π/2 था। तो मुझे a और b अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, a ही लिख सकते हैं। तो अगर ये a² प्लस a² यानी 2a², और ये हो जाएगा ये भी 2a² में से आप a² को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 + 1 और ये cos ऑफ π/3 की वैल्यू पुट कीजिए। रेस्ट इज अ सॉल्यूशन पार्ट। तो ये अगर सॉल्व करते हैं तो आई हैव सॉल्व इट एंड द आंसर विल कम आउट टू बी √3a। सो आंसर आपका डी है। ऑप्शन कौन सा आता है हमारा आंसर, थोड़ा और ऊपर ड्रैग कर ले, आंसर विल कम आउट टू बी डी। डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। और इसमें आपका 5 था, 5 का मैंने लगाया नहीं, मार्क नहीं किया, 5 ऑप्शन है भी कि नहीं, यस है। सो बी ऑप्शन है। तो यहाँ 4th वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास बी करेक्ट ऑप्शन आता है, यहाँ डी ऑप्शन आता है, और ऊपर भी मैंने लिखे हैं ए वगैरह। सो आई थिंक दिस इज़ डन। एंड अगले क्वेश्चन हम केस बेस्ड क्वेश्चन का ये जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के, और पहले देखते हैं कुछ चैप्टर्स आई थिंक ड्यूअल नेचर वगैरह के कम होंगे, तो पहले उनके डालने की कोशिश करूँगी अब, एंड देन फिर बाद में और ऐड करेंगे। थैंक यू।